हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक सदिश राशि का निरूपण। क्या जानने वाले हैं? एक सदिश राशि का निरूपण, या इसे यूं कह सकते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। यानी हमारे सामने एक क्वेश्चन आए कि एक सदिश राशि को हम कैसे निरूपित करेंगे, तो उसी की जानकारी हम यहाँ जानने वाले हैं। और देखिए, इससे पहले हम सदिश राशि, अदिश राशि क्या है, इनकी विशेष जानकारी दे दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें। क्यों? क्योंकि अगर उसे आप देखते हैं तो इसको समझने में और आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसी बात को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सदिश राशियों का निरूपण हम कैसे करेंगे। तो देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि किसी सदिश राशि को, किसको जी? सदिश राशि को। ध्यान रखना है, अदिश राशि का निरूपण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अदिश में कहता ही है अदिश, यानी दिशा न हो। क्या हम अदिश राशियों का भी निरूपण कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें दिशा ही नहीं है, और जिसमें दिशा नहीं है तो हम क्या निरूपण करके करेंगे, बोलिए, है ना। तो देखिए, कह रहा है कि किसी अदिश, सॉरी हम भी अदिश कहने जा रहे हैं ना, किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए, किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए एक तीर लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक तीर। तलवार ना त्रिशूल। कहा जाता है कि एक, हमने सुना है किसी फिल्म में कि ना तीर से ना तलवार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, यानी अपने ईश्वर से की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तो तीर ही है, और तीर तो काफ़ी जानबे करते हैं, ये सब धनुष के साथ इसका काफ़ी यूज होता है। तो देखिए, किसी भी सदिश राशि को निरूपित करना है तो हम तलवार लेंगे कि भाला लेंगे, बोलिए। तो हम भैया एक तीर लेंगे, और तीर को हम लोग अंग्रेजी में एरो कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। तो समझ गए ना कि निरूपित करना है तो पहले क्या लेंगे? तीर। लेकिन जब तीर ले लिए, तीर मारना है हमें, तो देखिए कहीं भी निशाना चूक गया तो तीर इधर उधर चल जाएगा। तो इसीलिए समझिए क्या हो रहा है। कह कि जिसमें तीर की लंबाई, जितना लंबा तीर लेंगे उसकी लंबाई की बात हो रही है। सदिश राशि के परिमाण को, एक बात को फिर से समझिए कि तीर की जो लंबाई है ना, वो सदिश राशि के परिमाण को, सदिश राशि के किसको जी? परिमाण को। क्या? तो तीर की लंबाई, इसको ध्यान से समझिएगा ना। तथा तीर का नोक, तीर का नोक सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करती है। यहीं पर मेन बातें है। चलिए ना, मानिए मेरे पास एक तीर है, ये तीर ले लिए, तो कह रहा कि जितना लंबा होगा ना ये लंबाई क्या बताएगा? परिमाण बताएगा। कौन परिमाण बता रहा है महान? तो लंबाई परिमाण बताएगा। तीर मारने चल दिए हैं, जितना ताकतवर आपका टारगेट रहेगा उतना ही ना बड़ा तीर लीजिएगा। तो तीर की लंबाई क्या बताएगी? तो परिमाण बताएगी। और तीर का जो नोक है, जो चोंख वाला भाग है ना, उसी चोंख वाले भाग, नोक को ही हम क्या बता रहे हैं कि सदिश की दिशा को बताता है। हम जो सदिश राशि का निरूपण करेंगे तो पहले बताइए क्या लेंगे? त्रिशूल लेंगे कि तलवार लेंगे, बोलिए। तो ना ही त्रिशूल ना ही तलवार, हम लोग लेंगे तीर। और तीर की जो लंबाई है वो क्या बताएगी? तो सदिश के परिमाण को बताएगी। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। लेकिन उसमें नोक जो है, ये नोक, यही नोक है इसका, ये नोक क्या बताएगा? तो ये बताता है दिशा। किसकी दिशा? तो वही सदिश की दिशा, है ना। तो इस तरीका से हमने एक निरूपण करने के लिए क्या क्या किया, बातें समझ गए। अब आते हैं एक उदाहरण देखने कि ये कैसे हम कार्य कर रहे हैं, इस पर हम कार्य कैसे कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर समझ लिया जाए उदाहरण में क्या कह रहा है, पढ़े ना क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि माना कि एक कार ए, कोई कार है, फलाना छिलाना कुछ भी है, लेकिन ए मान लिया गया है ना। तो माना कि एक कार ए दक्षिण दिशा में, दिशा का नाम आया ना, बिल्कुल, और साथ में करा 10 मीटर के वेग से गतिमान है। दो गो बात यहाँ पर आया। सदिश कहता है कि हम जहाँ जहाँ रहेंगे ना, वहाँ वहाँ दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। क्लियर? तो कह रहा है कि कार है और कार की दिशा क्या है? दक्षिण है, और उसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है।
साथ में एक दूसरी कार भी है, वो कार का नाम रखें बी कार, और इसका डायरेक्शन कर है पूर्व दिशा में, दिशा बदल गया है। वैल्यू इसका 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो सदिश का निरूपण होगा, यानी इस क्वेश्चन को हम कैसे निरूपित करेंगे ये कहना चाह रहा है। तो पहले कार ए है, ठीक, उसमें दिशा पता चलिए गया, उसका वेग भी पता चल गया। फिर कार बी है, इसका भी दिशा और इसका भी वेग। तो आइए हम इसको निरूपित कैसे करते हैं देखिए, क्योंकि हमने सबसे पहले बताया एक तीर चिन्ह लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो गो ना मेरे पास क्वेश्चन है, तो ये गो 10 वाला ये है, ये यहाँ से ए कार है, देखिए लिखा है कार ए का वेग है, जो दिखा रहा है ना, देखिएगा तीर चिन्ह लिए हैं। अब कहेंगे सर ऐसे ही तीर क्यों लिए, नीचे ही क्यों लिए? तो आइए हम दिशा संकेत पर बात करेंगे। यहाँ पर हिंट दे रहे हैं, जो भी हम ग्राफ पे दिशा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कोई पूछे, अभी हम खड़ा हैं तो कोई पूछे कि बताइए पूरब किधर है, तो हम लोग कैसे अंदाजा लगाते हैं कि सूर्य जिधर उगता है ना उसको पूरब कहते हैं। लेकिन क्या हम एक पेपर पर भी लिखेंगे तो ऐसे ही पूरब होगा? नहीं, पेपर पर जो डायरेक्शन होता है कुछ ऐसे होते हैं। तो ऐसे मैंने कैसे, तो देखिए इस तरीका से, कभी अगर आप पढ़े होंगे पेपर पे दिशा कैसे दर्शाते हैं, तो ये होता है मूल बिंदु, ठीक, और इधर होते हैं उत्तर यानी नॉर्थ कह सकते हैं आप लोग, और नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। समझ में आया क्या? ऐसे कर देते हैं, पूरा नाम लिख लीजिएगा। दिशा संकेत ग्राफ पे दिखाना होता है तो क्या करते हैं, इस तरीका का, हमेशा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उत्तर, ऊपर माने भगवान वाला ऊपर नहीं, ये ग्राफ वाला ऊपर, महान है आप लोग जी। तो क्या कर रहे, इधर हो गया। तो बताइए इस दिशा संकेत को ध्यान रखना है, जब भी दिशा वाला कोई क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो ज़्यादातर मामलों में ये अपने पास रखना पड़ता है, कहीं भी रफ पे इसे बना लेते हैं हम लोग, इसी के आधार पर हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्लियर? तो आइए क्या कह रहा है, कार ए दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण कहाँ जाएगा भाई, मूल बिंदु से नीचे की ओर है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक तीर चिन्ह लेंगे। क्यों? सदिश का निरूपण करने के लिए एक तीर चिन्ह लेते हैं ना, तो ले लिए। कार का वेग दिखा रहा है ए है, और नीचे की तरफ ले लिए इसका, चलिए इसका नोक दिखा रहा है क्या चीज को, दिशा को दिखा रहा है, किधर दिशा है, दक्षिण। इसको देखते हुए हो गया ना। देखिए इस पर एक पैमाना लिया जाता है, हम जब भी सदिश राशि का निरूपण करेंगे तो एक उचित पैमाना लेंगे लंबाई का। मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ से ये है मूल बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना, 10 मीटर, सॉरी 5 मीटर मान लीजिए, तबे ना होगा, 5 मीटर यहाँ तक, और फिर यहाँ तक कितना, 5 मीटर। एक अपने आप में एक मात्रक लेना पड़ेगा, यानी सेंटीमीटर में ले या मीटर में ले, लेकिन है मीटर में तो मीटर में ले लिए। क्या ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? और स्केल को दिखाना पड़ेगा ना उसमें, इसीलिए। तो ये कार ए का निरूपण कर दिए। कैसे कर दिए, एक बार और समझिए। सबसे पहले क्या कहा था कि लीजिए एक तीर चिन्ह हमने ले लिया, ये तीर चिन्ह है, कह रहा है कि दक्षिण दिशा में, तो दिशा के लिए नोक है ना, नोक है, दिखा दिया दक्षिण, और इसकी लंबाई बताती है परिमाण। तो लंबाई अब हम मानना पड़ेगा ना, यहाँ मान लीजिए ओ है मूल बिंदु, तो ओ से लेके यहाँ तक लंबाई कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, वह ना परिमाण है। तो हम एक पैमाना ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 10, यानी फाइनली हो गया कितना, 10 मीटर। ये पैमाना बता दिया इस तरीका से, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दिशा देखने की बात आई तो इधर हुआ दक्षिण में, अब परिमाण देखने की बात आई तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लिख सकते हैं। निरूपण हो गया, ये पहला का भारी काम था। आइए दूसरा का निरूपण करते हैं। चित्र में देखिए, चित्र को देखिए बढ़िया से, देखिए यहाँ पर क्या किया, कार जो दूसरा था वो किधर जा रहा था, पूरब। तो हमने क्या किया, ऐसे पाई खींच लिया। कैसे पता चला कि पूरब में, अभी तो पता चल नहीं रहा है, तो नोक हम हेने देंगे तो पूरब हो जाएगा। नोक दिखाना जरूरी है, बिना नोक का दिशा पता ही नहीं चलेगा। कोनो किसी को आया, किसी का दिमाग हैंग कर गया, लाके हेनिए मार दिया तो दिशा बदल दिया, क्वेश्चन गायब कर दिया वो, है ना। इसीलिए दिशा पर ध्यान रखना है। ये कितना बता रहा था, 20। तो स्केल ले लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि मूल बिंदु है, यहाँ पर दे दिया है पी डैश, अपना शुरुआती बिंदु अंतिम बिंदु। ये परिमाण बता रहा है, तो परिमाण हमारे पास कुछ पता ही नहीं है, लेकिन दिया है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू को स्केल पे दिखाएंगे ना,
तो एक अंतराल लेके चलिए, 5 ले लीजिए, 10, 15, 20 हो गया ना, 5, 10, 15, 20, यानी यहाँ पर ऐसे मीटर लिख दिए हैं, सॉरी ऐसे नीचे लिख लीजिएगा। दूरी चाहे से लिख देंगे, वेग का में तो मीटर पर सेकेंड में, ऐसे। क्या निरूपण करने आ गया? एक सदिश राशि का निरूपण कर सकते हैं ना, बोलिए। हतना समझाएं भैया, कुछ तो हमें लग रहा है दिमाग में गया होगा। कैसे निरूपण करना है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन का कर, इधर समझाइए। माना कि एक कार ए है दक्षिण दिशा में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लास्ट है, आखिरी बार बता रहे हैं भाई, हम कितना बताएं बोलिए तो। गर्मी तो कह रहा है कि होइबे करेंगे, होने दो, पढ़ाई में है तो क्या दिक्कत है। देखिए माना कि कार ए दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण मतलब इधर हो गया। यहाँ ले लीजिए मूल बिंदु, यहाँ ले लीजिए अंतिम बिंदु, और कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो एक रेशियो ले लीजिए, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से 5, 10 हो गया। ऐसे निरूपण था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा निरूपण। अगर नहीं आया तो मान लीजिए आप दूसरे ग्रह से आए हुए होंगे। अब कितना बताए हम, जहाँ तक हमारा मेहनत था बता दिए, ठीक है। आइए नोट में बातों को समझते हैं। क्यों? क्योंकि नोट समझना इस सदिश के निरूपण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो देखिए कह रहा है कि तीर के प्रारंभिक बिंदु को, तीर के कौन बिंदु को? जहां से भी तीर शुरू हो रहा था, यहाँ पर चित्र बताया गया है। तीर के प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु या पूंछ, लो भैया पूंछो आ गया। केमिस्ट्री में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, पूंछ, या इसका पाद भी कहते हैं कि पाद बिंदु है, या शीर्ष बिंदु हम अंतिम वाले को कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड, मूल बिंदु, पूंछ, या इसको कुछ लोग पाद के नाम से भी बोलते हैं, पाद बिंदु। तो इस तरीका से ये तीनों एक ही है, कहने का नाम अलग अलग है। तो बोलिए तीर के प्रारंभिक बिंदु को मैंने क्या नाम से जानेंगे? फलाना चिलाना नहीं, अच्छा नाम क्या है? मूल बिंदु, या और ही जो आपका मन कर दें। तथा अंतिम बिंदु को शीर्ष कहते हैं। कोई पूछेगा हमसे कि एक सदिश का निरूपण कर रहे हैं, हमने तीर छीन ले लिया, ठीक, तो तीर के जो शुरुआत बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे? तो नाम है मूल बिंदु। और जो तीर का नोक है वो क्या है? तो वो है उसका शीर्ष। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर एक चित्र प्रदर्शित है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं तीर वाला, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? शीर्ष है, ठीक। और ये क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का संकेत ओ होता है, और शीर्ष पर आप कुछ वो ले सकते हैं, आपका इच्छा। मान लीजिए हम पी ले लिए, तो एक सदिश राशि के निरूपण में क्या लेते हैं? तिरछीन लेते हैं, ये तो जानिए गए। जिसमें तीर की लंबाई क्या बताती है? तो परिमाण बताती है। तीर कहाँ जितना तक लंबा है उतना तक ही क्या है? परिमाण है। और तीर का जो नोक होता है, ये नोक, ये क्या बताता है? तो ये दिशा बताता है। ठीक है, बताने की बात तो समझ में आ रहा है सर। लेकिन इसके शुरुआती बिंदु को कहते क्या हैं? तो मूल बिंदु। और इसके अंतिम बिंदु को क्या कहते हैं? तो शीर्ष कहते हैं। कहना बताना एक ही है कि बोलिए अलग अलग है? बोलिए कह रहे हैं तो चलिए ठीक है, हम नाम रख दिए। बताना भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहे हैं। क्या डिफरेंट? ये है मूल बिंदु, ये है शीर्ष, और शीर्ष जो बताता है वो दिशा बताता है, ठीक। और इसकी लंबाई क्या बताती है? परिमाण बताती है। तो इस तरीका से हमें लग रहा है कि सदिश का जो निरूपण है आपको समझ में आया होगा। लग क्या रहा है? हम तो पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? सदिश राशियों का निरूपण। अब इसके बाद का हमारा जो टॉपिक आएगा कि एक सदिश राशि का संकेत कैसे करते हैं, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो हम उसको बात करेंगे, उसके लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।